तो चलो देखते हैं बेटा आज कौन कौन से क्वेश्चंस इनका पोस्टमार्टम करते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है बेटा, द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड की, तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, फिर यहाँ पे आ जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स सेकेंड, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम कहते हैं यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होता है उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर एम्पलीफाई डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशंस। अगर हम पीसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पे जीन एम्पलीफिकेशन की बात करता है ये, ठीक है। जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो डिजायर्ड जीन है उस डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है विद द प्रोसेस ऑफ पीसीआर। यहाँ पे नंबर ऑफ जीन की कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो 2 की पावर n होता है बेटा। तो करेक्ट आंसर गोज टू सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है जूलॉजी में 93, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड। जो आईवीएफ मेथड होता है इसके क्या ड्रॉबैक है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सोचना है हमें इसमें। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। ऐसा कोई फर्टिलिटी का रिस्क मदर में नहीं होता है आईवीएफ के थ्रू, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें कोई उनको रिस्क नहीं होता है। दूसरा, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो रिएजेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो थोड़े महंगे होते हैं और प्रोसीजर भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक मान सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है इसका, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, पहला ड्रॉबैक। नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। और इसमें हस्बैंड वाइफ डोनर्स है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि हस्बैंड वाइफ एक स्पर्म्स एंड ओवा प्रोवाइड करते हैं जिसको आईवीएफ में यूज किया जाता है। इट इज नॉट ड्रॉबैक। डी, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, इट इज द ड्रॉबैक कि अगर सबके पास आईवीएफ के चांस हैं और इतना उनके पास पैसा भी है कि वो आईवीएफ करा सकते हैं, तो जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको कोई अडॉप्ट नहीं करेगा। हर आदमी एडॉप्शन को छोड़ देगा आईवीएफ प्रोसेस को अपनाने के बाद। तो ये एक ड्रॉबैक है कि एडॉप्शन नहीं हो पाएगा ऑर्फन्स का, तो उनको कोई गोद लेने वाला नहीं होगा। इट इज द ड्रॉबैक। ई, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। और ऐसा नहीं है, इंडिया के हर बड़े शहर में आईवीएफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो इस लायक हैं वो करा सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक नहीं है। एफ, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। यस, ये एक पॉसिबिलिटी है, आईवीएफ में ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है कि जो अर्ली एम्ब्रियो है जिसको आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, हो सकता है कि वो सर्वाइव ना करे, तो इट इज द ड्रॉबैक। तो इस क्वेश्चन में 3 ड्रॉबैक हैं, बी, डी एंड एफ, BDF। तो इसमें पहला ऑप्शन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। द आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 93 इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर जो हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेसल होती है, उसका नाम पूछा है इसमें। देखिए पहला वेसल ऑर्टा, ऑर्टा हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की तरफ पंप करता है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी पंप आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू द लंग्स, तो ये भी इसमें नहीं है। थर्ड, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन ब्लड है लंग से हार्ट में लेके आती है, तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। अब इसमें फोर्थ है वेना केवा। वेना केवा में पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ब्लड फिर हार्ट में जाता है। अब वेना केवा सुपीरियर हो या इंफीरियर हो, जिसको प्री केवल या पोस्ट केवल कहा जाता है, वेना केवा ब्लड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट करती है और उसको हार्ट में ड्रॉ करती है, तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 94 इज फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चन। इस बार बेटा जैसे हमने देखा था कि पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है, तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या मैथ्स में कॉलम वाले क्वेश्चन है। तो देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में बड़ा लग सकता है लेकिन काफी शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इन दी आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। यहां तक सही बात है। इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, ये भी सही बात है। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात सही है। एंड ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग। ठीक है, कैटलिस्ट की बात करते हैं बेटा, तो कैटलिस्ट की फॉर्म में भी ये किसका काम करता है, राइबोजाइम का काम करता है। सारे के सारे पॉइंट इसमें सही है। ठीक है, सिस्टम being reactive and RNA is unstable। ठीक है, वापस हम बात करते हैं बेटा, in the RNA world RNA is considered the first genetic material, सही बात है यहाँ तक। evolve to carry out essential life process, ये भी सही बात है। RNA act as genetic material, ये भी सही बात है। and as a catalyst for the some important biochemical reactions in living system, being reactive and RNA is unstable, सही बात है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल पॉइंट मेंशन कर रखे हैं और सारे के सारे पॉइंट आरएनए के रेफरेंस में क्या है, सही है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए and is more stable genetic material. It is a double helical strand being complementary resist changes by evolving रिपेयरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी हम बात कर रहे हैं बेटा, सही है। ठीक है, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, सही बात है। आरएनए जो था फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए से किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, किसका डेवलपमेंट हुआ, डीएनए का। ठीक है, एंड मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 97। चलो 97 की बात करते हैं बेटा, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल है, अपन देख लेते हैं। एपीफाइट्स, एपीफाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं किसी दूसरे प्लांट पर सपोर्ट के लिए। ठीक है, दैट आर ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल होगा बेटा कॉमनसेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, वापस मल्टीपल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, the eukaryotic ribosome are 80s and prokaryotic ribosome are 70s। करेक्ट है भाई। हम बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रेफरेंस में 80s और 70s की बात करते हैं। ईच राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट, सही बात है। हर एक के क्या है बेटा, 2 सब यूनिट है। जैसे कि इसकी बात करते हैं 60+40 होगा और इसकी बात करते हैं 50+30 होगा, तो दोनों के दोनों सही है स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट the 2 subunit of 80s ribosome are 60s and 40s while that of 70s are 50s and 30s। सही बात है बेटा। अगर हम किसी बात कर रहे हैं 80s की तो ये 60+40 की बात करेगा, और अगर 70s राइबोसोम की बात करते हैं तो ये 50+30 की बात करता है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे अभी तक सही हुए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, दी 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60 and 20, ये यहाँ पे गलत हो गया बेटा। एंड दैट ऑफ 70s आर 50 and 20, ये स्टेटमेंट गलत है। दी 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s and 60s, 80s and are 60s and 30 and that of 70s are 50s and 30s, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर सेकेंड भी सही है, स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। ठीक है, तो ए, बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन
Which one of the following is an example of ex situ conservation? ex situ conservation की बात करते हैं कि जिसमें ऐसे कंजर्वेशन जहां पे उसकी नेचुरल जो कंडीशंस होती है उनके आउटसाइड उनको क्या किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो अपन इसकी बात करते हैं ex situ conservation। नेशनल पार्क नहीं होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होता है, जूज एंड बॉटनिकल गार्डन आर दी ex situ conservation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ठीक है, हम यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। ठीक है, सही स्टेटमेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलते हैं। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर during photosynthesis is an ecosystem called primary productivity NPP। ठीक है, in the light of the above statement choose the most appropriate answer। ठीक है, हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट the primary source of energy in an ecosystem is solar energy। सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। the rate of production of organic matter during photosynthesis is an ecosystem is called net primary productivity। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, गलत। तो उस हिसाब से अपने इसके आंसर की बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, तो करेक्ट आंसर इज गोज टू थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 101। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। एम्फाइसेमा, इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द एल्वेलर वॉल ऑफ लंग्स इज डैमेज्ड। तो ए का ऑप्शन इसमें आएगा डैमेज्ड alveolar walls and decreased respiratory surface। तो ए का सेकंड हुआ। नाउ बी एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट में होने वाला एक एक्यूट पेन होता है जो जनरली हार्ट अटैक का इंडिकेशन होता है। ये हार्ट की वेसल्स, हार्ट की जो मसल हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, ब्लड की सप्लाई, इससे चेस्ट में एक्यूट पेन होता है जो करेक्टरिस्टिक फीचर है हार्ट अटैक का, या सिंबलाइज करता है हार्ट अटैक को। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन इन किडनी। हालांकि ये दो तरह का होता है, पाइलोनेफ्राइटिस एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो ग्लोमेरुलस रीजन होता है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के साथ, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन जाने लगती है, एल्बुमिनूरिया हो जाता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर ऑफ किडनी। तो सी का होगा फोर्थ। एंड डी टिटेनी। टिटेनी है जब मसल्स में हमारे ब्लड जो ब्लड होता है, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें कैल्शियम की कमी पड़ जाती है और कैल्शियम मसल से भी कम हो जाता है। तो जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी स्केलेटल मसल्स में और वो सस्टेन्ड भी होता है, इट इज कॉल्ड टिटेनी। तो रैपिड स्पाज्म इन मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो ए का होगा सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का वन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 101। इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एसर्शन और रीजन का आ रहा है। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar। करेक्ट है, ठीक है। विंड एंड वाटर पोलिनेटेड जो फ्लोर होते हैं उनमें किसी भी टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट की बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स। ये भी सही बात है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन बेटा अगर रीजन की बात करते हैं तो ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस हिसाब से करेक्ट आंसर जा रहा है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। Which one of the following is an example of non-distilled और alcoholic beverage? ठीक है, तो non-distilled alcoholic beverage की बात करते हैं यहाँ पे बियर नॉन एल्कोहलिक डिस्टिल्ड बेवरेज आता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा बेटा अपने थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं बेटा, यहाँ पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इन दी फ्लोरल फॉर्मूला, यहाँ पे साइन दे रखा है बेटा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लोर एंड जी, ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हाइपोगाइनस की। फॉर इंफीरियर, इंफीरियर नहीं होगा बेटा, ये सुपीरियर ओवेरी की बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट चलते हैं अपने यहाँ पे, इन द फ्लोरल फॉर्मूला स्टैंड फॉर द एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होगा, ये जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट जाइगोमॉर्फिक नेचर फॉर द फ्लावर एंड, ये हाइपोगाइनस की बात करता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सुपीरियर ओवेरी। यहां तक सही है, लेकिन यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं बेटा, ये सही होगा एक्टिनोमॉर्फिक। अगर अपन एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं तो उसका साइन ये होगा, और जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं तो साइन ये होगा। तो इस केस में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका फोर्थ। ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज। कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, इसमें क्लॉट बस्टर के नाम से एनसीईआरटी में लिखा गया है। ये माइक्रोब्स के यूजेज के बेसिस पर कहा गया है। तो रिमूविंग द क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, मतलब ये एक क्लॉट बस्टर है जो आपके कार्डियक जो अरेस्ट होता है उस दौरान इसका यूज होता है। तो कर्ड फॉर्मेशन, दिस में बी नॉट ए प्रॉपर आंसर। एथेनॉल प्रोडक्शन नो, लिवर डिसीज ट्रीटमेंट नो, एंड फाइनली राइट आंसर विल बी रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपना जीनोम प्रोजेक्ट का। तो इसमें देखिए, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन। तो सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम है जिस पर कि सबसे ज्यादा जीन है, तो वो है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट। और लीस्ट अमाउंट ऑफ जीन प्रेजेंस ऑन वाई क्रोमोसोम 231। तो इसका आंसर करेक्ट होगा अपना थर्ड। क्वेश्चन नंबर 107, which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad? मेल फ्रॉग के जो कोपुलेटरी पैड हैं वो कहाँ पे पाया जाता है, इसके बारे में करेक्ट ऑप्शन आपको तलाश करना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द फोलिम, जबकि आपको पता है इस बारे में कि जो मेल फ्रॉग होता है उसके फोरलिम की फर्स्ट डिजिट के अंदर कोपुलेटरी पैड होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब, ये भी गलत हुआ। Second digit of forelimb, it is also wrong, and first digit of the forelimb, it is the correct option. तो क्वेश्चन 107 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन का क्वेश्चन है। Which one of the following phytohormone promote the nutrient mobility? Nutrient mobility, इसको याद रखना। एक्चुअली क्या होता है, जिससे कि डिले सेनिसेंस, सेनिसेंस का मतलब है कि जो एक लीफ में या फ्रूट में एजिंग प्रोसेस होती है उसको ये डिले करता है, बिकॉज इट प्रमोट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मिनरल्स टुवर्ड्स द सेनिसेंस लीव्स and promote their activity, chlorophyll formation, and then leaves become again active and represent delay senescence process. This process is conducted by the cytokinin. Hence, use of cytokinin to delay senescence, it also called Richmond-Lang effect. It represents that the cytokinin can promote nutrients towards the leaves and fruits. ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग इसको बनाया गया है और थोड़ा सा टफ बनाया गया है। While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of the adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue toward the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What could be the
पॉसिबल सीलोम ऑफ दैट एनिमल। एक एनिमल है, उसको पहचानना कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसकी हिस्टोलॉजी की जाती है, उसको चेक किया जाता है। तो जो ऑब्जर्वर है वो ये फाइंड करता है कि जो बॉडी वॉल की तरफ तो मिजोरम की लेयर है, मिजोरम में टिश्यू पाया जाता है, लेयर की फॉर्म में इसने कहा ही नहीं है, मिजोरम में टिश्यू मिल रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहां मिजोरम का कोई टिश्यू नहीं है। इसका मतलब मिजोरम का टिश्यू रेगुलर लेयर में नहीं है। और ऐसा सिर्फ कहाँ पाया जाता है, जहां मिजोरम है तो जरूर, लेकिन एज ए लेयर नहीं पाई जाती, तो ऐसा होता है सूडोसीलोम में। तो एनिमल मस्ट बी सूडोसीलोमेट, तो एसीलोमेट नहीं होगा, सूडोसीलोमेट इसका सही आंसर है। शाइजोसीलोम और एंट्रोसीलोम, ये स्पंजोसीलोम, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका आंसर होगा 2। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 109 इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। हियर the list first consists the parts of sperm and they are the characteristic features of that parts. Head of sperm contain genetic material. Middle piece contain mitochondrial spiral to generate energy. तो B का हो जाएगा 3rd. And acrosome consist enzymes for acrosomal reaction, तो C का हो जाएगा 1st. And tail consist a long flagellum which provide motility. तो टेल प्रोवाइड स्पर्म मोटिलिटी, तो यहां पे होगा A का 4, B का 3rd, C का 1st एंड D का 2nd। इसका आंसर है 1st। A का 4, B का 3rd, C का 1st और D का 2nd। करेक्ट आंसर इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 110 इज 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। टेरिडोफाइट में करेक्ट सीक्वेंस को हमें प्रमोट करना है। प्रोथेलस, चूंकि यहाँ से चलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्यों? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट से अपन यहाँ से चलते हैं, तो स्पोरोफाइट का मतलब है कि ये 2n होना चाहिए। 2n में सबसे पहली जो स्ट्रक्चर आएगी वो स्पोर मदर सेल आएगी और ये 2n होगी। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखिए मियोसिस स्पोर मदर सेल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियम ये आपके आ जाते हैं गैमेटोफाइट के कंडीशन में। तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही है, ये पहला पॉइंट होगा, मींस बी। उसके बाद में सीधे यहाँ प्रोथेलस फॉर्मेशन होगा और प्रोथेलस यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन बनेगी और उसके ऊपर एंथ्रीडियम आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होगा यानी गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये डी की ओर जाएगा और डी के बाद में इनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, तो सी ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो ई है और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन सी होगा। इसलिए बी ए डी ई सी, तो ये अपना फर्स्ट आंसर करेक्ट बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। सो फर्स्ट ऑप्शन है नोडल टिश्यू, जैसा कि आप जानते हैं एसए नोड, एवी नोड और एवी बंडल वगैरह आ जाएंगे इसमें। ए स्पेशलाइज्ड न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोगेटा, बिल्कुल सही बात है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन लाइक एड्रिनलिन। नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स, तो ये इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ए बी एंड सी। सो ए बी एंड सी ये ऑप्शन आ जाता है अपना फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म बाय सम मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे हैव heterocyst or they have nitrogenase to perform N2 fixation। तो इसमें नाइट्रोजनेज कहाँ कहाँ होगा? यहाँ नाइट्रोजनेज है, यहाँ हेट्रोसिस्ट है, हेट्रोसिस्ट की प्रेजेंस है, यहाँ हेट्रोसिस्ट है। बॉल बॉक्स में कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें देखने को नहीं मिलता। कुछ साइनोबैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इस तरीके से बॉल बॉक्स इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। राइबोसोम ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए डू नॉट इंटरैक्ट विथ एमआरएनए, तो ये गलत हो जाता है।
RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना करेक्ट बनता है यहाँ पर, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, और ये अपना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फोर्थ करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये सिलेक्टेबल मार्कर से लिया गया क्वेश्चन है। तो सिलेक्टेबल मार्कर में क्या था, एक तो थी TTR और AMPR, उसके बाद में जो था जहां इंसर्शन इनएक्टिवेशन के रेस्पेक्ट में जो बात करी गई थी, वहां एक प्लाज्मिड की बात करी गई थी, कायदे से देखा जाए तो PUC 19 की वहां बात की गई थी। अब यहां कहा गया है कि इन द अबव रिप्रेजेंट प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ द DNA इज इंसर्टेड एट द इको R1 साइट। इको R1 साइट ये है, यहाँ पर अपन ने कोई एलियन DNA यानी कि फॉरेन DNA को इंसर्ट कर दिया है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो साइट है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को फॉर्मेट करती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। देखो यहाँ क्या होता, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता तो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कॉलोनी में ब्लू कलर को प्रोड्यूस करती, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इंसर्शन हुआ है, इस वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब प्रोड्यूस नहीं होगा, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होने से यहाँ पर बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगी, मींस वो व्हाइट कलर की हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, तो उसी को हम रिकॉम्बिनेंट कंसीडर करेंगे। तो व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, which of the following genetically engineered organism was used by the Eli Lilly company to produce human insulin? वो था बैक्टीरियम, कायदे से बैक्टीरियम उन्होंने लिया था इकोलाई। इकोलाई में उन्होंने A चेन और B चेन को प्रोड्यूस किया था, और फाइनली बोथ चेन आर असेंबल्ड बाय द यूज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, एंड प्रिपेयर मैच्योर ह्यूमेलिन which is used in cure of insulin in human body। तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, ये है एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें सीधा है कि ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है, तो ट्रांसफरेज इसका करेक्ट आंसर बनता है। Find the statement that is not correct with regard the structure of monocot stem। monocot stem के रिगार्डिंग आपके कौन सा सही नहीं है। बढ़ते हैं बेटा ऑप्शंस की तरफ। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, नहीं, यहाँ हाइपोडर्मिस जो होती है वो आपके कैसी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, स्कैटर्ड हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, बेटा मोनोकॉट है तो ये आपके क्या रहेगा, क्लोज, क्योंकि कैम्बियम आपके क्या है, एब्सेंट है, और कंजॉइंट कंडीशन आपको स्टेम में देखने को मिलती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है कि यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो आपके क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो यहाँ आपके ये भी सही है। तो आपके फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपके क्या है, सही है। तो बेटा आंसर जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा, फर्स्ट। आंसर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट। उसके बाद फिर अपन बात करें तो आपके है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल के आपके क्या है, करेक्ट आपको क्या देखना है, सीक्वेंस देखना है। तो देखो यहां दिया हुआ है फ्यूजन ऑफ एंथ्रेजॉइड्स विद एग, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ सबस्ट्रेटम। तो सबसे पहले आपके सबस्ट्रेटम का अटैचमेंट, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट होता है क्या, गैमेटोफाइट का, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं एंथ्रोजॉइड्स आपके किसमें, वाटर में, तो आपके क्या है, रिलीज हो गया। उसके बाद फिर अपन बात करें तो एंथ्रोजॉइड जो हैं उनका एग के साथ क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो आपके क्या आ जाएगा, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड विद एग। उसके बाद फिर आपके क्या बनेगा बताओ, फिर आपके क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का आपके क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर आपके क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर्स
उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहां आपके क्या आएगा, BEADC, BEAD और C। तो आंसर जो है वो बेटू आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। बोलो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। Which are correct? Computed tomography and magnetic resonance imaging detect cancer of internal organs, बिल्कुल सही। Chemotherapeutics drugs are used to kill non-cancerous cell, non-cancerous cell नहीं होता, वो होता cancerous cell, incorrect हो गया। Alpha interferons activate the cancer patient immune system and help in destroying the tumor, बिल्कुल सही बात है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जी नहीं, ये गलत है, ये अल्फा इंटरफेरॉन्स के लिए अप्लाई होता है। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज्ड, नहीं यहाँ पर इंक्रीज्ड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से करेक्ट है, तो ए देन सी, A and C means option number 4. Next. अपन बात करें नेक्स्ट, which of the correct कॉम्पिटिटिव टोमोग्राफी, ये बेटा आपके किसका है, जूलॉजी का है। फिर है मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, आपके लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को आपके क्या करना है, मैच करना है। देखें बेटा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, और ये स्पिंडल फाइबर काय में हेल्पफुल होते हैं, सेल डिवीजन में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन, तो यहां ए का क्या जाएगा, सेकंड। उसके बाद फिर अपन चले तो आपके सीलियम, सीलिया और फ्लैजिला क्या करवाते हैं, सेल में मूवमेंट। तो सेल में मूवमेंट से रिलेटेड बेटा है कोई यहाँ, ये रहा सेल मूवमेंट, तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड। क्रिस्टी जो है वो कहां पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। तो आपके कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड की आपके क्या है, बाइलेयर है। तो यहां आपके क्या आ जाएगा, 4, 2 3 1 4, कौन सा ऑप्शन है चुन्नू मुन्नू, ऐसे बताओ, 2 3 1 4, 2 3 1 और 4। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी जो कॉलम फर्स्ट है उसको कॉलम सेकंड के साथ आपके क्या करना है, मैच करना है। यहाँ क्लोरोफिल दिए हुए हैं और इनका कलर दिया हुआ है, बेटा मैच करते हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करें क्लोरोफिल ए की, तो ये कैसा होता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। तो यहाँ आपके क्या आ जाएगा, सेकंड। फिर आपके क्या है, क्लोरोफिल बी, ये आपके कैसा होता है, येलो ग्रीन, कैसा आ जाएगा, फर्स्ट। फिर जेंथोफिल, जेंथोफिल जो है वो आपके कैसा है, जेंथोफिल जो है वो आपके कैसा हो जाएगा, येलो। क्लोरोफिल ए थर्ड। फिर आपके क्या है, क्लोरोफिल बी आपकी येलो ग्रीन, जेंथोफिल आपके कौन सा है, येलो। और कैरोटिनॉइड्स कैसे होते हैं, येलो टू येलो ऑरेंज। 3 1 2 4, 3 1 2 और 4। तो आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा बेटा, सेकेंड। गेट इट, आगे चलते हैं बेटा। Find the correct statement. In human pregnancy, the major organ system are formed at the end of 12 week. बिल्कुल सही बात है। In human pregnancy, the major organ system are formed at the end of 8th week. ये गलत हो गया। In human pregnancy, heart is formed after 1 month of gestation. Okay, correct है। In human pregnancy, limbs and digits develop by the end of 2nd month. बिल्कुल ये बात भी सही है। In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. बिल्कुल ये भी सही है। तो एक गलत हो गया, बाकी सब सही है। सो A C D E ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है आपके, इन द सीड्स ऑफ सेल आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड, बाय आपके मोनोकॉट का एंडोस्पर्म जो है उसकी आउटर लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं, क्या कहते हैं बेटा उसको, एल्यूरोन लेयर, जिसकी प्लॉइडी आपके क्या होती है, 3N। तो यहां क्या कह दोगे, क्या आएगा, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, जिसकी प्लॉइडी जो है वो भी एंडोस्पर्म की तरह क्या होती है, 3N। तो यहां ऐसा दे रखा है कौन सा ऑप्शन, 4। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, 4, यानी कि 4th। Which of the following diagram is correct with regard to the proximal and distal tubule of the nephron? So this is proximal, that is distal. तो यहाँ पर देखें, ये reabsorption को शो कर रहा है, ये tubular secretion को शो कर रहा है। So
बाइकार्बोनेट NaCl का रीअब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन एंड वाटर का यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं। बाइकार्बोनेट NaCl वाटर का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में, हाइड्रोजन अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रेशन, NaCl वाटर बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम और हाइड्रोजन का ट्यूबुलर सिक्रेशन। बिल्कुल ये सही जा रहा है। थर्ड ऑप्शन में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर NaCl का ट्यूबुलर सिक्रेशन गलत हो गया और यहाँ पर वाटर का ट्यूबुलर सिक्रेशन है, इस वजह से गलत हो गया। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज ए फॉर्म ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। फॉर्म ब्रेकर का काम ऊपर वाली ब्लेड करती है, जो बेटा आपके कौन सी ब्लेड है, ये वाली ब्लेड। ये आपके क्या होता है, फॉर्म ब्रेकर। क्या होता है बेटा, ये फॉर्म ब्रेकर। तो ये आपके आ जाएगा सी कौन से ऑप्शन में है, 4। तो आंसर जो है वो बेटा कौन सा जाएगा, 4। कौन सा जाएगा, 4। इसके बाद में है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। वन आपके क्या है, एक आपके क्या है, असर्शन है और दूसरा आपके क्या है, रीजन है। तो ये क्या कह रहा है असर्शन में, ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी एज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड कंडीशन। भाई आपके मैच्योरिटी पे एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें 7 सेल होती हैं। कौन कौन सी, 3 तो आपके क्या है एंटीपोडल, फिर एक आपकी क्या हो जाएगी सेंट्रल सेल, और आपके एग एपरेटस में भी 3 सेल हैं। एक तो है एग सेल और 2 जो हैं वो आपके क्या हैं, सिनर्जिड्स। तो आपके 7 तो सेल हैं, 3 न्यूक्लियस ऊपर के, 2 आपके बीच में सेंट्रल सेल में, 3 और 2 5, और एग एपरेटस के 3 न्यूक्लियस, तो कितने हो गए 8। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके क्या है बेटा, सही है। द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई ना सेंट्रल सेल में होती है बेटा 2 पोलर न्यूक्लियाई, ना कि आपके क्या में एग एपरेटस में। तो ये आपके क्या हो गया, रॉन्ग। इसका मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन आपके क्या है, रॉन्ग है। देखो बेटा कौन सा स्टेटमेंट है ऐसा, A इज ट्रू, R इज फॉल्स। आंसर जाएगा कौन सा बेटा, 3rd। ठीक है बेटा, चले आगे। देखो फिर है आपके ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोट्स सेल व्हिच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोट्स में डीएनए के रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन वगैरह में, इन सारी चीजों में आपके हेल्प कौन करता है बताओ, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आपके क्या होते हैं एक्सटेंशंस होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं बेटा, मीजोसोम्स। तो यहां आपके क्या जाएगा, मीजोसोम। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन एन यूकैरियोटिक सेल। यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट आपके कौन कौन से हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए ऑफ साइटोप्लाज्म प्रियर टू स्प्लाइसिंग, ये रॉन्ग हो गया। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एज 5' सही है। फिर है आपके एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यूसेज एट 3' एंड ऑफ HNRNA, बिल्कुल सही है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNA, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन से सही है, B, C एंड D। तो यहां आपके कौन सा आ जाएगा, B, C, D ओनली। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। कौन सा आंसर जाएगा, सेकेंड। What is the pattern of inheritance for polygenic trait? So polygenic trait जो है उसका inheritance pattern क्या है? So polygenic trait कहें या फिर हम बात करें incomplete dominance की, या फिर हम बात करें co-dominance की, या फिर हम बात करें multiple allelism की, they all are non-Mendelian inheritance pattern. All are non-Mendelian inheritance pattern. So polygenic trait भी इसमें include है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे non-Mendelian inheritance pattern. So option number 2 is correct. फिर है which of the following enzyme contain him as the prosthetic group। देखो prosthetic group आपके him में आपके prosthetic group जो है वो आपके कौन होता है बताओ, ये सीधा सीधा NCERT में बायोमोलिक्यूल की लाइन है। कौन होता है, which of the following enzyme contain him as prosthetic group। कौन सा होता है, कैटालेज। ये सीधा बेटा कहां से पूछा गया है, बायो मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या कहोगे, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय द व्हीटकर, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा बहुत सारे CLCians जो हैं इस आपकी वीडियो को देख रहे होंगे,
फिजिक्स का पेपर बहुत ही आपके क्या था, डिफिकल्ट था। अभी आपने वैसे बॉस का लाइव देख लिया होगा या आप देख रहे होंगे। इधर केमिस्ट्री थोड़ा सा आपके क्या हुआ है, मॉडरेट रहा है। बायो एनसीईआरटी से एक आध क्वेश्चन को अपन कहें तो एनसीईआरटी को कवर करते हुए, तो देखो बेटा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि आपको अगर मिल भी जाता है, आपके 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते तो कोई मार्जिन का कोई बेकार सा मेडिकल कॉलेज मिलता और जिसमें अपन अपना इतना अच्छा फ्यूचर नहीं बना पाते। तो जैसे स्वीटी आपके है, स्वीटी ढाका है, ओझल राव है, वो भी परेशान होके वापस आए और बहुत अच्छा रिजल्ट ही नहीं एम्स दिल्ली का सपना पूरा करके गए। तो मैं तो फिर कहता हूं अगर कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो गई है तो एकदम मुट्ठी बंद करो, बॉस और साहिल सर का हाथ पकड़ो और तुरंत तैयारी में आपके लग जाओ। मैं तो यही कहना चाहूंगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन के बाद आपसे मिलेंगे यूसी पचौरी सर, है ना। Each of the following characteristics represent a kingdom proposed by व्हीटाकर। अब देखो व्हीटाकर ने जो आपके किंगडम सिस्टम दिया है उसको कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू आपको इंक्रीजिंग मोड में क्या करना है, जमाना है। मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, ये किसके लिए बेटा, फंजाई के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, फंजाई के लिए। हेटेरोट्रॉफ्स विद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल केवल किसमें पाया जाता है, एनिमेलिया में। तो यहां कौन आ जाएगा, एनिमेलिया। प्रोकैरियोट्स आते ही बेटा यहां आपके कौन है, मोनेरा। फिर है यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ विद टिश्यू ऑर्गन लेवल, ऑटोट्रॉफिक है और टिश्यू ऑर्गन लेवल ये किसमें मिलेगा आपको, प्लांटी में। यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, केवल सेल है और यूकैरियोट्स ये आपके कौन है, बताओ, प्रोटिस्टा। कौन है, प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले आप लें डी, यहां आपके कौन सा, सबसे पहले आप मिले मोनेरा को, तो मोनेरा आपके किसमें है, सी में। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सी। फिर मोनेरा के बाद में आपके क्या आएंगे, प्रोटिस्टा, यानी कि आपके क्या है, ई। फिर आपके क्या आएगा, फंजाई, आपके क्या है, ए। फिर क्या आएगा, प्लांटी, प्लांटी कौन सा दे रखा है, डी। फिर आप क्या आएगा, एनिमेलिया जो आपको दे रखा है क्या, बी। सी ई ए डी बी कहां है, सी ई ए डी बी। आंसर जो है वो बेटा कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 133, दिस इज हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इंडियन इकोलॉजी की बात करते हैं तो सीधा क्वेश्चन आता है रामदेव मिश्रा, जिन्हें आर मिश्रा भी कहा जाता है। एंड देन मैचिंग करनी है। मैचिंग क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहते हैं। इसमें अगर आपको ये क्या 2 ऑप्शन पता है ना तो आप आसानी से मैच कर सकते हैं। ओके, नाउ सी, जैसे अल्फ्रेड हर्ट्ज एंड मार्था चेस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, इनका 4th हो गया, ओके ना। एंड देन यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं, दे आर लूजली पैक्ड, तो कैसा कौन सा हो गया, 3rd हो गया। फ्राइडे ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे काम किया था, इसलिए कौन सा हो गया, इसका 1st हो गया। देन हेटेरोक्रोमेटिन कैसे होते हैं, दे आर डेंसली पैक्ड। ओके, तो कौन सा हो गया आपका 2nd, तो कौन सा हो गया 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है 4 3 1 2, तो इस तरह के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3rd। ओके, Neoplastic characteristic of cell refers to a mass of proliferating cell, बिल्कुल सही बात है। Rapid growth of cells, बिल्कुल सही बात है। Invasion and damage to the surrounding tissue, ये भी सही बात है। Those confined to the ओरिजिनल लोकेशन, नहीं, वो माइग्रेट करती है वहां से। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 2 इज। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, फिर देखना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम जो है आरई से उसको कट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, उसके बाद ज्वाइनिंग करवा देते हैं। ओके, दूसरा है कि स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट्स दे आर ऑब्जर्व नियर एनोड, एनोड की तरफ होते हैं या हम कहें पॉजिटिव चार्ज की तरफ होते हैं, एक ही बात है। और लार्जर फ्रेगमेंट जो होते हैं वो कहाँ की तरफ होते हैं, वेल्थ की तरफ होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट आपका है, ये देखते हैं कि एडेनोसिन, एडेनिन और एडेनोसिन में क्या अंतर है। एडेनिन बेस है, एडेनोसिन जो है न्यूक्लियोसाइड है। ओके, यहाँ पे देखा जाए एडेनोसिन ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, यानी कौन सा हो गया, इसका 3rd हो गया। ओके, एडिनाइलिक एसिड ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है।
एडेनिन, एडेनिन क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। देन एलानिन क्या है? अमीनो एसिड है, ये हो गया फर्स्ट। 3214, 3214 कहाँ लिखा हुआ है? 3214 थर्ड में दे रखा है। ओके, तो ये आपका हो गया। Consider the following statements. The reductive division for the human female gametogenesis start earlier than that of the male gametogenesis. ये आप जानते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में, तो स्टेटमेंट सही है। The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much short for male कंपेयर टू फीमेल, यही अपना पैटर्न यहाँ पर अपन शो करें, तो ये भी सही है। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, नहीं वो सेकेंडरी oocyte से होता है, गलत हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर एलएस सर्ज जो होता है वो डिसइंटीग्रेशन नहीं करवाता है, तो ए बी करेक्ट है। सो ए बी आर ट्रू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 139 जो है उसकी बात करते हैं कि ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर, क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है उसके जो मेंबर्स हैं ज्यादातर अगर देखें तो वो जो अदर एक्वेटिक मेंबर्स हैं उस पे एज एक्टोपेरासाइट वर्क करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। जैसे जो लैम्प्री है, पेट्रोमाइजोन, तो वो अदर जो फिश है उनके ऊपर बॉडी पे चिपक के उनका ब्लड मील जो है वो कलेक्ट करती है, इसलिए एक्टोपेरासाइट। फ्री लिविंग नहीं है, एंडोपेरासाइट नहीं होते हैं और सिम्बायोटिक भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेल बायोलॉजी से इसमें कह रहे हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी टू पैकेज मटेरियल जो कि कहाँ से बनता है? ER से बनता है, एंड डिलीवर इट इंटरसेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल, दोनों जगह जो है वो इस तरीके से देते हैं, है ना। इसमें कैसे करते हैं? तो ये स्टेटमेंट ठीक है आपका। ये में किस तरीके से रहता है, जैसे आपने देखा होगा गोल्जी वेसिकल जैसे ऐसे रहते हैं, तो ये सिस फेज होता है, ये कौन सा फेज होता है? ट्रांस फेज होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इनसे जो प्रोटीन जा रही है वो सिस फेज से जुड़ेगी, फिर यहाँ पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग होने के बाद जो है वो ट्रांसफेज से ये तो सेल के बाहर जाएंगे, ये सेल हो गई, ये तो सेल के बाहर जाएंगे या लाइसोम के रूप में, तो इंटरसेलुलर भी है और आउटसाइड द सेल दोनों जगह है। तो यही बता रहे हैं कि वेसिकल जो है कंटेन मटेरियल कहाँ से? ER से आ रहे हैं, ER से कहाँ ना फ्यूज विद सिस फेज ऑफ द गोल्जी बॉडी, ये सिस फेज से फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पैकेजिंग देन ट्रांसफेज से बाहर निकली, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है स्कूटलम क्या है, किस तरीके से काम करता है देखा जाए। स्कूटलम जो है वो क्या है कि मोनोकॉट का जो सिंगल कॉटलिडन है उसको हम स्कूटलम कहते हैं। ओके, सो इससे ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड। नॉन एल्वुलस सीड, नॉन एल्वुलस सीड क्या है? जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं रहता लास्ट में, तो ये डाइकॉट में जनरली आते हैं, तो डाइकॉट में कौन सा हो गया आपका? ये आपका ग्राउंड नेट में आ जाएगा, ठीक है, तो थर्ड हो गया। नेक्स्ट है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या है? ये ग्रासेस में रहता है, रूडिमेंट्री कॉटलिडन होता है, आपने डायग्राम में देखा हो, ग्रास में छोटा सा पड़ा रहता है इस तरीके से, आपने देखा हो शायद, इस तरीके से डायग्राम रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है एपीब्लास्ट। ओके, ये स्कूटलम इस टाइप में, ठीक है, तो ये आपका हो गया। एंड देन पेरिस्पर्म क्या है? बचा हुआ न्यूसेलस, तो ये आपका डी का 1 हो गया, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 3 4 1, कहाँ लिखा है? 2 3 4 1 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो ये आपका हो गया। एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है, AR से रिलेटेड। तो असर्शन में दिया कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट आर नॉट वर्टिब्रेट। सारे वर्टिब्रेट जो कोडेट होते हैं लेकिन सारे कोडेट वर्टिब्रेट नहीं होते, जैसे सब फाइलम 1 और सब फाइलम 2 है ना, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट। इनमें यूरोकोडेट में नोटोकोड केवल लार्वल स्टेज में होती है और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद अडल्ट में वो नोटोकोड डिसअपीयर हो जाती है, तो वर्टिबल कॉलम बनने का सवाल ही नहीं है। तो यूरोकोडेट सब फाइलम 1 जो है वो कोडेट है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है। फिर सब फाइलम 2 है सिफेलोकोडेट, उसमें नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ जो है वो मेंटेन रहती है, चाहे लार्वा हो
चाहे अडल्ट हो। तो सब फाइलम 1 और सब फाइलम 2 ये कोऑर्डिनेट हैं लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं है। लेकिन सब फाइलम 3 जो है जिसको वर्टिब्रेटा बोला गया है, इसमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है वो फिर अडल्ट के अंदर वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट जो ये असर्शन तो सही है। और देख लेते हैं कि मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड उनके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड आगे क्या लिखा है कि द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिबल कॉलम इन अडल्ट। अडल्ट में वो जो नोटोकॉर्ड है वो या तो कार्टिलेजिनस जैसे साइक्लोस्टोमेट्स हैं और कॉन्डुक्थीज हैं, इनके अंदर या तो वो कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम में बदलेगी या फिर जैसे बोनी फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, तो इनके अंदर वो बोनी वर्टिबल कॉलम में बदल जाती है। इसलिए ये कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट्स भी हैं। तो दोनों सही हैं और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ना। तो आंसर अपना हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में एंटीबॉडी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप लोग पता है कि एंटीबॉडी जो है वो एक टेट्रामर है जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। और हर चेन के 2 एंड देखो, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एंड, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एंड, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक एंड, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक, है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है ये FAB सेगमेंट है, FAB सेगमेंट। और FAB का मतलब है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन। इसको आप लोग पैराटोप भी कह सकते हैं, पैराटोप। और ये जो है ये वाला पार्ट ये वेराइबल हेवी है और ये वाला वेराइबल लाइट पोर्शन है। तो वेराइबल जो हेवी और लाइट पोर्शन है वो एमिनो एंड पे है और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है जो एपिटोप जो एंटीजन का पोर्शन उससे कनेक्ट होती है। लोअर जो एंड है जैसे ये हेवी चेन का हो चाहे लाइट चेन का हो, ये कार्बोक्सिलिक एंड है और कार्बोक्सिलिक जो एंड है वो कांस्टेंट होता है। तो ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट। तो ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन एंड 2 हेवी चेन। सही बात है। हेवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है एक बेसिक जो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है उसमें 16 होते हैं और ये इंट्रा चेन भी है, इंट्रा चेन बिटवीन ए सिंगल चेन, और ये इंटर चेन भी है, इंटर चेन अलग अलग चेन के अंदर। इंट्रा चेन ज्यादा होते हैं जैसे 12 और इंटर चेन कम होते हैं ये 4 होते हैं। तो जैसे इंटर चेन में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में हो गया, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में हो गया और 2 डाइसल्फाइड हेवी के बीच में हो गए, एक हेवी लाइट और 2 हेवी के बीच में, है ना। तो हेवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये देखो हेवी एंड लाइट चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है स्टेबिलिटी के पर्पज से। सही बात है। एंटीजन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड एट C टर्मिनल। आप लोग देखो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग डोमेन, क्या वो C टर्मिनल पे है? नहीं, वो एमिनो पे है। तो यहाँ पर C की जगह क्या आएगा? एमिनो टर्मिनल। तो ये गलत हो गया। फिर ये देखो कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन आर लोकेटेड एट C टर्मिनल। ये देखो कांस्टेंट रीजन चाहे लाइट चेन का हो चाहे हेवी का हो वो कार्बोक्सिलिक एंड पे होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़े। ये साइलेंसिंग के लिए कहते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी से खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, जीन साइलेंसिंग की बात करते हैं। जीन साइलेंसिंग में क्या होता है कि डीएनए से हम क्या करते हैं, आरएनए बनाते हैं। ये बन गया एमआरएनए। अगर एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड तो राइबोसोम से जुड़ करके प्रोटीन बना लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये अब इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनते ही अब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए उस जो मेलोडी यानी इनकॉग्निशिया है उसके अंदर प्रोटीन नहीं बनेगी तो वो मर जाएगा, ऐसे रहेगा। ठीक है ना। तो इसका मीन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाता है वहां पे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, आरएनए आई। हाँ, उसके बाद जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आप लोग देखो कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 प्योर पेरेंट हैं और जो प्योर पेरेंट हैं उनमें अगर सेल्फिंग की जाए, जैसे इधर लिखते हैं कैपिटल आर राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड
ग्रीन इसके अकॉर्डिंग। तो जो F1 है वो राउंड एंड येलो आएगा, और इसमें जब सेल्फिंग करेंगे तो जो F2 आएगा उसमें आपको पता 9 3 3 1 जो है रेशियो फिनोटाइप का डेवलप होता है, और ये IDA रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जीन R एंड Y फॉलो IDA क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y प्रोड्यूस राउंड एंड येलो सीड, एंड स्मॉल r स्मॉल y प्रोड्यूस रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो एंड व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन? तो F2 में क्या होगा 9 3 3 1, जिसके अंदर जो 9 और 1 है ये पेरेंटल टाइप है, जैसे ये 9 है येलो एंड राउंड, ये 1 है रिंकल्ड एंड ग्रीन, और ये जो 2 है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के फिनोटाइप को शो करेंगे, जैसे इसमें राउंड एंड ग्रीन और ये वाला येलो एंड रिंकल्ड है ना। तो फर्स्ट डोमिनेंट सेकंड रिसेसिव इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट आपका है स्टोन। बहुत ही नोन क्वेश्चन है कि स्टोन किससे मिलकर बना होता है। पॉजिटिव प्रोटीन्स होती है, नाम उनके लाइसिन और आर्जिनिन। तो इसके पहले ऑप्शन दे रखा है लाइसिन और आर्जिनिन। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, किसी भी फीमेल के लाइफ साइकिल के अंदर 3 फेज होती है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। मेल में 2 ही होती है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो फीमेल में जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है वो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक है। तो प्यूबर्टी जब अटेन होती है तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके रिगार्डिंग है मिनार्की, है ना। और जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होती है उस समय पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है। तो उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है ना, तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है कि वो मेनोपॉज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा मिनार्की, ठीक है। फिर ये एंडोक्राइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप लोग देखो एक तरफ ऑर्गन है पर्टिकुलर और एक तरफ हार्मोन है। तो हार्ट जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो होगा ANF, तो A का सेकंड। फिर किडनी से प्रोड्यूस जो हार्मोन है वो है एरिथ्रोपोएटिन, जीजी सेल प्रोड्यूस करेगी, B का 1। GIT से प्रोड्यूस जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन, है ना, तो ये वाला 4। और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो वो एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकोर्टिकॉइड। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो A का 3rd, B का 1, C का 4 और D का 2, तो आंसर हो जाएगा 4। प्रोटीन पोर्शन, ये आपका एंजाइम से आ गया। प्रोटीन पोर्शन एंजाइम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ओके, प्रोटीन पोर्शन क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में यदि आपको प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कैलोरी मीटर पर स्क्वायर पर ईयर। इसमें टाइम भी देना है और स्पेस भी देना है, कितना देर, ठीक है, दोनों दीजिए। हाँ, उसके बाद में इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और होमोलोगस एनालोगस जो एग्जाम्पल है उससे रिलेट किया है क्वेश्चन को। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, क्यों? और आपको पता है कि एक रूट है और एक स्टेम है, लेकिन दोनों सेम फंक्शन कर रहे हैं, और वो है फूड का स्टोरेज। रिप्रेजेंट ए सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। तो आपको पता है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों अलग अलग एंसेस्टर से इवोल्व हुए हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर सेम फंक्शन कर रही है, और वो क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। तो आप लोग देखो इस तरीके से ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और होमोलॉजी नहीं है, ये क्या है? एनालॉजी, है ना। तो एनालॉजी होमोलॉजी वाले सारे बाहर हो जाएंगे। इसमें एनालॉजी है लेकिन इसमें डाइवर्जेंट दे दिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? कन्वर्जेंट। तो ये अपना फर्स्ट आंसर परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पेडिग्री एनालिसिस से है, और काफी अच्छा क्वेश्चन जो एनटीए ने इस बार आप लोगों को दिया है। तो इसके अंदर जो पेडिग्री चार्ट दिया है, इसके अंदर अपने को लास्ट के अंदर जो प्रोजेनी है उसमें कैरियर के रिगार्डिंग पूछा है। तो पहले तो ये देखो कि ये जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो देखो 3 चीजें आप लोग देखते हो, ALR, ALD
XLR और XLD, समझे? तो कैरियर के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हुई है। तो कैरियर आपको पता है डोमिनेंट में कैरियर नहीं होते हैं, तो ALD को भी बाहर कर दिया और XLD को भी बाहर कर दिया। अब आपके पास ALR और XLR दो ऑप्शन बच गए ना। तो जैसे एक क्वेश्चन पढ़े कि विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज, उसमें डिजीज भी ना हो लेकिन वो कैरियर हो, उसके पास में कोई जीन पेयर जो है उसमें कोई एक जो एलील है वो म्यूटेट हो, है ना। और ये भी कहाँ पे F3 जनरेशन में, ये देखो F0 जनरेशन है, ये प्रोबैंड है, प्रोबैंड मतलब पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, है ना। और उसके बाद में F1, F2, F3 तीन जनरेशन दी है। तो पूछा है कि डिजीज भी ना हो और कैरियर वो हो, तो F3 के अंदर ऐसी प्रोजेनी के क्या चांस हैं, समझे? तो आप लोग देखो कि हमारे पास ALR और XLR दो ऑप्शन बचे। अब ALR के लिए हम लोग इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जो फीमेल है उस फीमेल को इस साइन से शो किया है, और ये जो साइन है वो किसके लिए, ये है कैरियर फीमेल फॉर एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर के लिए कैरियर फीमेल का साइन ये होता है। हाँ, ऑटोसोमल कोई अगर डिजीज है उसके लिए कैरियर का साइन फीमेल में ये और मेल में ये होता है। ये ऑटोसोमल में कैरियर के लिए और ये एलोसोमल के लिए, है ना। और एलोसोमल में फीमेल के लिए, और एलोसोमल में मेल कैरियर नहीं होता है क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, समझे? तो इस तरीके से अगर अपन इसको एक्स के अकॉर्डिंग अगर करें तो आप लोग देखो कि फीमेल अफेक्टेड है, और फीमेल अफेक्टेड है तो ये लो अपन इसमें कलर ब्लाइंडनेस के दोनों एलील ले लेते हैं, और मेल नॉर्मल है, इसका मतलब उसके ऊपर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो ये जो दोनों डॉटर वो कैरियर हुई, क्यों हुई? क्योंकि फादर से नॉर्मल एक्स आया और मदर से डिजीज वाला आया। इसमें फादर से नॉर्मल और मदर से डिजीज वाला आया। उसके बाद में आप लोग देखिए यहाँ पे मेल नॉर्मल है, तो ये देखो, तो ये फीमेल जो है वो कैरियर हो गई मदर की वजह से, क्योंकि फादर से नॉर्मल एक्स आया, और ये फीमेल भी फादर से नॉर्मल और मदर से जो है वो डिजीज एलील आया। उसके बाद में यहाँ पे ये मेल नॉर्मल एक्स वाला है, तो इस मेल में डिजीज हुई, इसका मतलब है कि फादर से वाई और मदर से डिजीज वाला जो है वो एक्स आया। डॉटर नॉर्मल है तो इसका मतलब है एक्स ये, और ये एक्स भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। उसके बाद में लेकिन इसने कैरियर को शो नहीं किया, इसलिए ज़्यादा प्रोबेबल ये है ना, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है। अब अपना क्वेश्चन जो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इन दोनों के अंदर एक तो देखो मैटिंग जो दी है वो ब्लड रिलेशन में दी है ना, हालांकि उसका क्वेश्चन पे के आंसर पे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ और यहाँ पे जो मैरिज हुई है उसमें फीमेल और मेल दोनों के जीनोटाइप हमारे पास में आ गए हैं ना। तो फीमेल का जो जीनोटाइप है उसके अकॉर्डिंग जो गेमेट बने हैं वो देखो, ये गेमेट 1/2 और ये गेमेट 1/2, और मेल का गेमेट 1/2 ये और 1/2 ये। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि ये जो फीमेल है वो कैरियर हुई और ये मेल नॉर्मल हुआ, फिर ये फीमेल जो है वो अफेक्टेड हुई और ये मेल भी अफेक्टेड हुआ। तो अब अपने को यहाँ पे पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग कैरियर। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे 50% प्रोजेनी में डिजीज है, 50% प्रोजेनी में डिजीज है, जैसे इस लड़की में और इस लड़के में, और 50% प्रोजेनी में डिजीज है जैसे ये डॉटर और ये सन, और 50% जो प्रोजेनी है वो नॉर्मल है ना। लेकिन अपने को कैरियर के लिए पूछा तो कैरियर प्रोजेनी यहाँ पे होगी 1/4। ये देखो, ये जो डॉटर है प्रोजेनी वो नॉर्मल है लेकिन इसमें एक डिजीज का एलील है, तो प्रोजेनी के अकॉर्डिंग ये 1/4 है। हाँ, अगर ये डॉटर पूछता तो 50% डॉटर के अंदर जो है वो
डिजीज होती और 50% जो कैरियर हो जाते हैं। और सन के अकॉर्डिंग पूछता तो 50% सन अफेक्टेड है और 50% सन जो नॉर्मल है। और डिजीज्ड प्रोजेनी पूछता तो ऐसे में डिजीज प्रोजेनी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाता 50%। लेकिन यहाँ पे अपने को नॉर्मल प्रोजेनी पूछा है और वो भी कैरियर पूछा है, तो इन चारों में 1/4 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये अपन ने जो है एक्स लिंक्ड के अकॉर्डिंग किया है। और क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अपने को ये कैरियर का ये डॉट वाला साइन दिया है, इसलिए अपन इसके लिए XLR के अकॉर्डिंग जाएंगे। अगर ALR के अकॉर्डिंग जाएंगे वो अपन उसको पहले ही अपन ने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अपने को पास जो साइन है वो XLR के अकॉर्डिंग है कैरियर का। फिर भी अगर ALR अगर देखें तो उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग हो सकता है, लेकिन हम ALR के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे क्योंकि अपना आंसर जो है वो 1/4 यहाँ पे परफेक्ट है। फिर भी ALR के अकॉर्डिंग भी आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो ALR के अकॉर्डिंग भी देख लो। ALR में आप लोग देखो, ALR डिजीज कब होती है? इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन एंड इन प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है लेकिन कैरियर है, और ये अफेक्टेड है, इसके अंदर डिजीज आ जाएगी ना। तो सीधा अपन यही देख लेते हैं कि इसमें डिजीज दी है तो ये क्या हो सकता है? स्मॉल ए, और यहाँ पे कैरियर शो किया तो ये ले लो आप लोग। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो कि कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। एक चीज देखो कि 50% नॉर्मल आ रहे हैं और 50% में डिजीज आ रही है, और यहाँ पर अपने को नॉर्मल पूछा है लेकिन कैरियर भी पूछा है। तो ये देखो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो ये तो डिजीज हो गए, और ये नॉर्मल भी और कैरियर भी, तो 1/2। तो 1/2 ऑटोसोमल के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा। लेकिन ऑटोसोमल के लिए क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये साइन दिए है और ये एक्स लिंक्ड के लिए होता है, ओनली इन फीमेल। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन ए देखते हैं, सेल्स ऑफ द टेपिटम possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। तो बिल्कुल बच्चों हम कह सकते हैं कि अपने पास में जो टेपिटम है, इस टेपिटम के अंदर जो एंडोमाइटोसिस हुआ करता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दोनों कंडीशन पाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि टेपिटम जो है, इस टेपिटम का फंक्शन क्या है? जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उसको न्यूट्रिशन देना, और न्यूट्रिशन कहां पे होता है? आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब बच्चों देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म कैसा है इसका? डेंस, ताकि वो इजीली पोलन ग्रेन को क्या दे सके? नरिशमेंट दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। तो बिल्कुल साहब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। Presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। तो बिल्कुल अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक से ज्यादा more than one nucleus होने से यहाँ पर जो सेल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसमें फूड का जो फॉर्मेशन है वो काफी फास्टली होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया, एंड अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एब्सोल्युटली इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में, how many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of a mature female gametophyte? What is the meaning of female gametophyte? You can say embryo sac। तो embryo sac is the female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm। तो बिल्कुल बच्चों अपन कह सकते हैं कि वन टाइम यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगा, और जब वन टाइम मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, एंड आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर्स बिकम डेड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फंक्शनल मेगास्पोर। इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इन अनदर वे अपन कह सकते हैं कि यहां पर वन टाइम क्या हुआ? मियोसिस हुआ। फिर बच्चों उसके बाद में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो 3 टाइम क्या करता है? माइटोसिस, जिससे बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब एम्ब्रियो सेक। तो बच्चों आंसर यहां पे आपका हो गया 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। नेक्स्ट, Which of the following is an example of zygomorphic flower? तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि P जो है वो शो करता है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, बाकी पिटूनिया एक्टिनोमॉर्फिक, डटूरा एक्टिनोमॉर्फिक एंड चिली एक्टिनोमॉर्फिक। तो आंसर यहां पे हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं 156, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइम
In primary lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with antigen to secondary lymphoid organs. Like, तो हमें बताने कौन से सेकेंडरी वाले हैं. तो थाइमस इज ए प्राइमरी, तो ये नहीं होगा. बोन मैरो इज ए प्राइमरी, ये भी नहीं होगा. स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. लिम्फ नोड सेकेंडरी है. और पियर्स पैचेस जो कि इंटेस्टाइन में, ये भी सेकेंडरी है. तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सी डी ई. तो ऑप्शन है हमारे पास सी डी ई, फोर्थ आंसर होगा इसका. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. बिल्कुल देखो बच्चों, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, अगला लिख भी रहा है, दो स्टेटमेंट है. फर्स्ट है फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट. बिल्कुल सही बात है बच्चों. अंजीर की बात अगर अपन यहाँ पे बात करें अपन फिग की, तो बेसिकली उसके अंदर क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं. तो हम जब भी ईट करते हैं, खाते हैं फिग को, तो उसके अंदर जो इंसेक्ट है हम उन्हें भी खा लेते हैं. तो आप वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि ये बच्चों यहाँ पर एक तरीके से नॉन वेजिटेरियन फ्रूट हो गया. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ये करेक्ट है. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. देखो बच्चों यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated. नहीं बच्चों, pollination जो है वो fruit में होता है, pollination जो है वो flower में होगा, नहीं कि fruit में होगा. तो देखो बच्चों यहाँ पे fruit का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, wrong हो गया. तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, and the second statement is wrong. Then answer will be थर्ड. यहाँ पे करेक्ट आंसर है. ओके, आगे देखिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस. तो बच्चों अपन कह सकते हैं कि माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, जो अपने पास में स्पिंडल फाइबर है, वो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, वो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स है उसको पुल करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल. तो अपन कह सकते हैं इसके अंदर टू सेपरेट द क्रोमोसोम, ओके, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए. नो बच्चों, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कहां होता है, एस फेज के अंदर, और एस फेज में कोई स्पिंडल फाइबर नहीं होता. टू रिपेयर डैमेज डीएनए, ऐसा कुछ बच्चों यहाँ पे नहीं होता है. टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ कहां करती है, इंटरफेज में, और इंटरफेज में कोई स्पिंडल फाइबर होते नहीं है. तो बताओ बच्चों आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. बच्चों अंडरस्टूड सी बात है. जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नियस प्लस स्पर्मा. जिम्नियस का मतलब क्या होता है, नेक्ड, और स्पर्मा जो है इसका मतलब क्या होता है, सीड. इसका मतलब सीड बच्चों यहाँ पर क्या है, नेक्ड है. 160 देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स. मेडुलरी हार्मोन्स हमें बताने हैं, यानी कि एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन के हमें फंक्शंस बताने हैं. तो इट कॉजेस प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज डायलेशन, यानी कि पहला नहीं हो सकता. सेकंड, इट इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यस, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है ब्लड में, तो बी है. सी, इट कॉजेस पाइलो इरेक्शन, यस, हेयर रेज हो जाते हैं, बॉडी हेयर्स, सी भी है. इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करता है, तो डेफिनेटली ये भी होगा. तो हमारे पास ऑप्शन इसमें आएगा बी सी डी, किसमें है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 में. 161 देख लेते हैं. व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू ए डायबिटिक पेशेंट. क्यों नहीं दिया जा सकता. तो फर्स्ट इज ह्यूमन बॉडी विल इल्सिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स, तो फर्स्ट तो नहीं है. सेकंड, इट विल बी डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है, ठीक है. तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड. मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड. तो देखो बच्चों यहाँ पे बात करें अपन, जैसे साल्विया है, तो साल्विया किसका एग्जांपल हो गया अपने पास में, साल्विया बच्चों अपने पास में हो गया एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है ये. गिंगो बाइलोबा ये अपने पास में क्या है, जिम्नोस्पर्म हो गया, ठीक है. पॉलीट्राइकम अपने पास में क्या हो गया, ये बच्चों अपने पास में हो गया ब्रायोफाइटा. और जो साल्विनिया है वो अपने पास में क्या हो गया, टेरिडोप्सिडा का मेंबर है, मतलब टेरिडोफाइटा हो गया. तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया ए में 4, बी में 3rd, सी में 1st, डी में 2nd. आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन. Who proposed that the genetic code for amino acid should be made in the 3 nucleotides? स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसने दिया था, जॉर्ज गेमो ने. फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर जा रहा है. फ्रांसिस क्रिक नहीं होगा, जेकब मोनार्ड नहीं होगा, और फ्रैंकलिन स्टाल नहीं होगा. तो राइट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी से. क्वेश्चन है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड. लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है ए एवल क्वाड्रेट,
लिस्ट सेकंड में दे रखे हैं, और बी इन सिटू कंजर्वेशन, सी लेंटाना कैमेरा, डी डोडो। लिस्ट सेकंड में दे रखा है क्रायो प्रिजर्वेशन, एलाइन स्पीसीज इन्वेजेशन, काजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेज और एक्सटेंशन। तो एवाल कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है कौन, काजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉसेज का मेन कारण है एवाल कोऑर्डिनेट, तो इससे मैच हो रहा है थर्ड। इन सिटू कंजर्वेशन से मैच होगा क्रायो प्रिजर्वेशन फर्स्ट, और लेंटाना कैमेरा है एलाइन स्पीसीज इन्वेजिनेशन का एग्जांपल सेकंड, और डोडो है रिसेंटली एक्सटेंट स्पीसीज। तो राइट आंसर होगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड, सेकंड में जा रहे हैं, सी में सेकंड, ठीक है, और डी में फोर्थ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर होगा सेकंड, आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? तो hypothalamus में actually कौन सा हो रहा है? तो हमें दो ही हार्मोन्स हैं ऐसे, फर्स्ट इज ADH एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। तो ADH इसका आंसर होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। Here, question number 166. Role of the water vascular system in echinoderms. Animal kingdom से related question पूछा हुआ है, पहले भी नीट में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। वाटर वेस्कुलर सिस्टम का बेटा आपने फंक्शन पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेशन के साथ साथ जेट प्रोपल्शन सिस्टम भी इसको बोलते हैं, यानी कि लोकोमोशन में भी हेल्पफुल होता है। तो पहले ऑप्शन के अंदर जो ए दिया हुआ है उसमें रेस्पिरेशन और लोकोमोशन दोनों दिया हुआ है, यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरे ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो एनसीईआरटी ने एक्सक्रीशन को कंसीडर नहीं किया हुआ है, लेकिन इसका रोल होता है। लेकिन आगे अपन कोड में आंसर की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक्सक्रीशन वाला ऑप्शन जो है बी से रिलेटेड वो कहीं कोड के अंदर नहीं दिया हुआ, इस वजह से सेकंड ऑप्शन है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। सी के अंदर दिया हुआ है कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, डायरेक्ट एनसीईआरटी की अप्रोच है, सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डी के अंदर दिया हुआ है डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में रूल हो सकता है लेकिन डाइजेशन में फिर से इसका रोल नहीं होगा। और ई के अंदर दिया हुआ है डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में रूल कंसीडर कर सकते हैं लेकिन डाइजेशन में फिर से नहीं कर सकते। इसी वजह से ए और सी जो है ये कोड इस क्वेश्चन से रिलेटेड करेक्ट है, और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऐसे कोड ए और सी से रिलेटेड दिए हुए ऑप्शन सेकंड के अंदर, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 166 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 167, which of the following types of immunity is present at the time of birth and is a non-specific type? Non-specific type का मतलब किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होगी, और साथ ही बाय बर्थ, फ्रॉम द बर्थ से ही ये पीरियड होगी। तो इस टाइप की डिफेंस की बात करें, बॉडी डिफेंस की बात करें तो उसको इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बोला जाएगा। इसी वजह से इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसी वजह से 167 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। इन वेरीफाइड द गेमी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में हेल्प करती है गेमी? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं होगा क्योंकि गेमी एग्जांपल है होता है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड्स का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में नहीं है, और गैसेज एक्सचेंज में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। and 69 frog से related question है। in frog the renal portal system is a special venous connection that act to link। तो renal portal system है, amphibians का करेक्टर कंसीडर करते हैं इसके अंदर। और हाइंड लिम्ब की बात करें, जैसे अगर फ्रॉग की बात करें तो जो बॉडी के पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स लाइक हाइंड लिम्स या फिर अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई किया हुआ होता है हार्ट के द्वारा। सपोज करो ये हार्ट है, इस हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाएगा पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स को, posterior body parts and posterior body parts like hind limbs को जो ब्लड पंप किया जाता है वो ब्लड कभी भी डायरेक्ट वापस हार्ट के पास नहीं जाएगा, पहले उस ब्लड को फिल्टर करने के पर्पज से भेजा जाता है किडनी के पास, और किडनी के लिए टर्म यूज में लेते हैं रेनल। और ऐसा पोर्टल डिवाइस या फिर सर्कुलेशन जिसके अंदर स्पेशल वेनस यानी कि जो वेन कैपिलरीज से स्टार्ट होगी और वापस कैपिलरीज पे ही टर्मिनेट हो जाती है, तो इस टाइप के वेनस कनेक्शन जिसके अंदर पोस्टीरियर बॉडी पार्ट और किडनी इन्वॉल्व
इन्वॉल्व हो रही है और किडनी इस ब्लड को फिल्टर करते हुए वापस हार्ट के पास भेजती है, तो इस टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन को बोलते हैं रीनल पोर्टल सर्कुलेशन या रीनल पोर्टल सिस्टम। और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है लीवर एंड इंटेस्टाइन, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में दिया हुआ है लीवर एंड किडनी, दूसरा भी गलत हो गया। और थर्ड में दिया हुआ है किडनी एंड इंटेस्टाइन, तो किडनी जो है वो पार्टिसिपेट करती है लेकिन इंटेस्टाइन नहीं, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। बट फोर्थ ऑप्शन में दिया है किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के लोअर या फिर पोस्टीरियर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। हाँ जी, इकोलॉजी से क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स इन इकोसिस्टम देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, राइट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट जा रही है। सेकेंड, इकोसिस्टम आर द एक्सपेंड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नहीं, इकोसिस्टम में थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ भी लागू होता है, इसलिए रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, रॉन्ग हो गया, और बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर जा रहा है थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, किसे प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट रूबिस्को इज ट्रू। तो इट इज एक्टिव ओनली इन डार्क, नहीं, ये डार्क और लाइट दोनों में एक्टिव होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया इसके लिए। इट इज हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन द कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, ये CO2 के प्रति हायर एफिनिटी शो करता है, नहीं कि ऑक्सीजन के प्रति, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट इज एन एग्जाम्पल इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। और इट इज कैटेलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, ये राइट ऑप्शन जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक से, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर नॉट इसेंशियल फॉर जीन क्लोनिंग। तो फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये इसेंशियल है। लाइगेज, DNA लाइगेज, ये भी इसेंशियल है। कट फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए DNA म्यूटेंट तेज, ये रॉन्ग है। और DNA रिकॉम्बिनेज, ये इन्वॉल्व नहीं होता। और DNA पॉलीमरेज, ये इसेंशियल है। तो करेक्ट द चूज आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो कौन से है, A, B और E, A, B, E। और आपसे पूछा है नोट इसेंशियल में, तो नोट इसेंशियल है C एंड D, और C एंड D फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट फिजियोलॉजी से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड डेवलपमेंट। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, राइट स्टेटमेंट है। ऑक्सिन से पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस किया जा सकता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ग्रोथ, ये भी राइट जा रहा है स्टेटमेंट। डी डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन होगा तभी डी डिफरेंशिएशन होगा, ये भी राइट स्टेटमेंट है। एब्सिसिक एसिड इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, प्रमोटर न होकर इनहिबिटर है, तो ये रॉन्ग हो गया। एपिकल डोमिनेंसी प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, नहीं, इनहिबिट करती है किसको, लेटरल बर्ड्स को, तो ये रॉन्ग हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट स्टेटमेंट होगा A, B, C, राइट ऑप्शन जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन से। विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आप लोग जानते हो कि रो फैक्टर इन्वॉल्व होता है, तो सीधा सीधा आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 175 फिर से फ्रॉग का क्वेश्चन है। फ्रूग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स।
जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। नीचे पूछा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर। वाटर के लिए बोला है, फ्रॉग के लिए कि ये स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है और साथ ही बक्कल केविटी। बक्कल केविटी की बात करें तो वाटर के अंदर बक्कल केविटी या बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन को कंसीडर नहीं करते, ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। इसी वजह से वाटर के लिए जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड बात दी हुई है वो करेक्ट नहीं है। लेकिन लैंड की बात करें तो वहां उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो सकता है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी हो सकता है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो सकता है, तो लैंड के लिए बात ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो उसके अंदर पूछा है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ, दोनों के लिए ट्रू नहीं है, वाटर के लिए इनकरेक्ट है और लैंड के लिए करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। और थर्ड में दिया हुआ स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ऐसा इसकी सटीक इंफॉर्मेशन थर्ड ऑप्शन में, इसी वजह से 175 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। Then question number 176. Twins are born to a family that lies next door to you. The twins are a boy and a girl. आपके पड़ोस में कोई बच्चे ने जन्म लिया किसी फैमिली के अंदर और उनके लिए बोला है कि वो ट्विंस है और ट्विंस में भी एक दो बेबी बॉय है और दूसरा बेबी गर्ल है। डेफिनेटली डिफरेंट सेक्स वाले ट्विंस एक ही कंडीशन में हो सकते हैं जब डिफरेंट क्रोमोसोम वाले या तो एक्स क्रोमोसोम और या वाई क्रोमोसोम वाले, यानी कि सेपरेट स्पर्म के द्वारा अगर सेकेंडरी oocyte और ओवम को फर्टिलाइज किया जाएगा तो डेफिनेटली डिफरेंट सेक्स वाले जो ट्विंस हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और ऐसे ट्विंस की बात करें जो फादर के द्वारा डिसाइड किए जा रहे हैं उनको फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर दो जाइगोट बनते हैं तो डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, कैसे हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस बोल दो या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस जो है वो बोलेंगे और ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड। इसी वजह से 176 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following microbes is not involved in the preparation of a household products। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए पूछा है तो ए में दिया है एस्परजिलस नाइगर, ये हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में यूटिलाइज नहीं होता है। बी में दिया है लैक्टोबैसिलस, ये यूटिलाइज होता है। सी में दिया है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये यूटिलाइज नहीं होता है। और डी में दिया है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये यूटिलाइज होता है। और ई में दिया है प्रोपिनिबैक्टीरियम सार्मेनाई, ये यूटिलाइज होता है। और आपसे पूछा है नॉट इन्वॉल्व, तो नॉट इन्वॉल्व में ए एंड सी वाला ऑप्शन है सेकंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स को दिया हुआ है लाइक प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड कैटेकोलेमाइंस। और लिस्ट सेकंड के अंदर इनके सोर्स यानी कि कहां से सिक्रीट हो सकते हैं उनको दिया हुआ है। डेफिनेटली पहला हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रीट होगा। दूसरा दिया हुआ है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन से रिलेटेड अप्रोच डायरेक्ट ओवरी दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर। और सी की बात करें तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो कि मिडिल पिट्यूटरी जिसको पार्स इंटरमीडिया भी बोला जाता है उससे सिक्रीट होगा। और कैटेकोलेमाइंस या फिर बायोजेनिक एमाइंस जो है या फिर इमरजेंसी हार्मोन लाइक एड्रेनालिन और नोरएड्रेनालिन एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। अब ऐसी मैचिंग चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जिसके अंदर ए को मैच किया हुआ फोर्थ के साथ, ए को फोर्थ के साथ मैचिंग दो ऑप्शन में दी हुई है। बी की बात करें तो बी को सेकंड के साथ भी फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। और सी की मैचिंग जो है वो फर्स्ट के साथ केवल एक ऑप्शन में दी हुई है और डी की बात करें तो वो थर्ड के साथ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 178 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। Blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from the non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance। किसे बायोटेक के एप्लीकेशन से क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies। क्योंकि यदि recombinant colonies होंगी तो ब्लू कलर नहीं आएगा, तो इसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। द सेकेंड स्टेटमेंट है द colonies without the blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies। ये राइट स्टेटमेंट है, तो इसके बेसिस पर इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग इन वो करेक्ट। तो फोर्थ ऑप्शन
फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्हुलस्ट परल लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन। तो आपको आप जानते हो कि वर्हुलस्ट परल जो लॉजिस्टिक ग्रोथ ग्रो है उसके लिए dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, ये इक्वेशन इन्वॉल्व होती है। और ये है फर्स्ट में देखिए यहाँ r आ गया, n नहीं है तो रॉन्ग हो गया। सेकंड में dn अपॉन dt इक्वल टू rn, ये राइट जा रहा है। थर्ड में dn dt rn, n दे दिया पहले, रॉन्ग हो गया। थर्ड में r नहीं दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। फोर्थ में तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर जा रहा है सेकंड ऑप्शन।